आई मुझसे मिलने, अवैस भाई आए, एवन आई। तो वो कह रहे थे कि जब हानिया तुम्हें जब वो तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ इतना जुल्म कर रहा है, तो तुम रो रो के क्यों उसके लिए पागल हो रही हो। तो अब मैं यही कहूँगी कि आमिर, आपने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैंने तो रो 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 के आके रो रो के फरियाद कर करके, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने कोई नहीं सुनी। सही कहते हैं कि पैसे को सलाम, इस दुनिया में पैसे को सलाम है, और ताकतवर की हुकूमत होती है, हुकूमत इस टाइम आपकी है, मैंने हो आप, तो आप अदालतों को खरीद सकते हो, प्रूफ ख़त्म कर सकते हो, मेरे मोबाइल छीन ले सकते हो, अबू से प्रेशराइज, अबू को बंद बेड पे रख कर वीडियो बनवा सकते हो, बेघर गुंडे बेच सकते हो, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। मैं तो मर जाऊँगी सुसाइड करके, मर जाऊँगी, लेकिन मेरे पीछे मेरी फैमिली का तुम क्या हाल करोगे। इसलिए मैंने अपनी फैमिली के लिए अपनी बहन के कहने पे निदापी की, तो मैं रो रो रोने का, पागल होने का कोई फ़ायदा नहीं। आज के बाद मैं लाइव नहीं आऊँगी और ना मैं गालियाँ लूँ। मैं अपने आप को गंदा कर रही हूँ, गालियाँ नहीं, कोई सुनने वाला तो है ही नहीं मेरी फरियाद। मैंने किस किस से मदद नहीं मांगी, पाक आर्मी से, चीफ जस्टिस से, इमरान खान साहब से, लेकिन क्या हुआ, किसी ने कोई मदद नहीं की। तो लाइव आने का फिर फ़ायदा क्या है मुझे, जब उसी कोई हुकूमत ही डॉक्टर आमद याकूब हुसैन की पूरी दुनिया ही उसकी है, तो फिर हानिया की 5 दफ़ा जब मैंने सुसाइड किया, उसके किसी का कोई तरस नहीं आया। उसके बाद मैं ऐसी बनी हूँ जो मैं गालियाँ दे रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो कुछ घर वालों के साथ कर रही हूँ, अपने मम्मा के साथ कर रही हूँ, उसके साथ मुझे ये सब बनाने वाला मेरा ही हस्बैंड है। और उसने, मैं छोटी थी, मुझे ये बात नहीं पता थी कि निकाह रजिस्टर करवाना है। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर मुझे अपने निकाह में कबूल किया, और निकाह किया, और गवाह जो हदीस हुई और मौज़ उमर थे, और फिर वो निकाह दुनिया के सामने शो नहीं करवाया, मीडिया वालों के सामने एक्सपोज नहीं किया। जब मैं कराची में थी तो खुद अपनी कार में मुझे भिजवाया यहाँ पे कि मैं घर आके बात करूँगा, लेकिन आप नहीं आए घर। आपने बोला कि आप घर आओगे, लेकिन आप घर नहीं आए। तो जब सारी दुनिया ही आपकी है, सारे एक्टर्स ही आपके हैं, जब लाहौर का एक इंसिडेंट हुआ था, वाक़या हुआ था, एक औरत के साथ जब रेप हुआ, ज़ैनब केस आया, तो पूरी दुनिया ने उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, क्योंकि वो तो एक कुछ गरीब लोग थे, वो कोई ताकतवर एमएनए नहीं थे, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नहीं थे। तो जो मेरे साथ हुए ना, तब मैं गालियाँ देती रही। वो अगर आप लोग ना, मुझे तनकीद बनाना तो बहुत आसान है कि हानिया तुम गालियाँ देती हो, तुम ये कहती हो, तुमने उसके घर जाकर तमाशा किया, तुमने अपने हस्बैंड को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। कोई भी हस्बैंड ना, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की इज्जत होते हैं। कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ नहीं करता जो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया। ऐसा लगता है ना कि मेरे अंदर जिन आता है, मतलब इतने गंदे गंदे ब्लेम लगाए मुझे, तो बोलते हुए भी अब शर्म आ रही है। तो जब मुझे नहीं कबूल करना, मुझे कबूल करते हुए आपको शर्म आ रही है, तो ठीक है, सही है। आप कुछ नहीं अपनी ये ज़िंदगी में, मैं जीऊँ, मैं मरूँ, मैं हंसूँ रोऊँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जी लूँगी, मैं अपने घर वालों के लिए जी लूँगी। मेरे माँ बाप है, मेरी भांजी है, मेरी बहनें हैं छोटी, मेरा भाई है, मैं उनके लिए जी लूँगी। सही कहते हैं, गरीब लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, ताकतवर को सलाम है। तो काइंडली आप मेरा आईडी कार्ड मुझे भेज दें, और मेरे मोबाइल मुझे भेज दें। आज के बाद मैं लाइव नहीं आ रही। मेरा जितना ये आपकी बोली, आपको मज़ा आ रहा था, आपके शो की रेटिंग बढ़ रही थी, आप और आपकी टीम एक्सप्रेस टीवी वाले एंजॉय कर रहे थे, मैं तमाम, मैं रो रो के मर रही थी, आप लोग हंस रहे थे, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप लोगों के किसी के पास दिल ही नहीं है पाकिस्तान में, तो मुझे भी पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। मुझसे प्यार करती थी आमिर, करती हूँ, और हमेशा मरते दम तक करती रहूँगी। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा मरते दम तक। लेकिन मैं आज के बाद लाइव नहीं आऊँगी। तुमने वादा किया था ईद के दिन तुम आओगे, लेकिन तुम नहीं आए, तुमने बहाना बना लिया लॉकडाउन का। तुम हर टाइम मेरी तनकीद का इसका निशाना देते हो कि एक तुम शेर पढ़ देते हो मौला अली वाला, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मानती हूँ। तो ये देख लो,
मैंने तुम्हें कुरान पाक की भी कसम दी, तुमने ये सारे नाम मैंने पहने हुए। क्या है? अली वारिस। आमिर, मैं तुम्हें ना उनके सच्चे माफ कर, तुमने जो मेरे साथ यूं, मैं मरूं, मैं जो मर्जी करूं, पाकिस्तान से बाहर जाऊं, जो भी करूं, लेकिन तुम जाकर तूबा के साथ ही रहो। तूबा के साथ हो, बुशा के साथ हो, उमायमा मलिक के साथ हो, रेशम के साथ हो, या जिस मर्जी लड़की के पास जाओ। मेरा तुमने ना इस कदर मुझे मेरा दिल तोड़ दिया ना, इस कदर मेरी बहन ने मुझे चूड़ियाँ बनाई हैं ज़बरदस्ती। नहीं था आप ही दुपट्टा लेकर आ जाओ सामने, अगर तुम मुझसे कोई मैसेज देना चाहो, ये पहनो अपनी चूड़ियाँ, मुझे नहीं चाहिए चूड़ियाँ। ये मुझे मेरी बहन ने चूड़ियाँ बनाई थी, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए पहनी, उसकी खुशी के लिए। उसने मुझे कहा कपड़े चेंज करो, मुँह धो, मेरे बाल बनाए उसने। मैं लाया हूँ, आप ही आप नजर आओगी, अपने ऊपर दुपट्टा ले आओ। जब मेरा कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आके बोलने का, तो फिर मैं बोल बोल के खुद थक जाती हूँ, तो फिर आने लाइफ क्यों है? आज के बाद आने में कुछ यहाँ पे ना जो सच बोलता है ना, वो इंसान या तो गलत बन जाता है, या तो लोग कहते हैं कि जी ये झूठा है। तो मैंने जितनी तनकीद बर्दाश्त करी थी, जितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बस अब बात तो नहीं आने, आने का सबर अब जवाब देंगे बस। मैं जो भी करूँगी, लेकिन फेसबुक पे आकर नहीं बताऊंगी, लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाऊंगी। खुद बना लिया अपना तमाशा, और मेरा तमाशा बनाने वाला कोई और नहीं, मेरा ही हस्बैंड है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैनी जी। आप ही हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, और आपने वो सही निकाह किया मुझसे, निकाह का ड्रामा किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाई। ये आपको अल्लाह ही कहते हैं ना, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मैंने अपने ना खुदा पर छोड़ दिए, अपने अल्लाह पे छोड़ दिए, अल्लाह बेहतर फैसला करेगा। देखिए बर्दाश्त करी थी, जितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बस अब बात हो गई। आने का सबर अब जवाब देंगे बस। मैं जो भी करूँगी, लेकिन फेसबुक पे आकर नहीं बताऊंगी, लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाऊंगी। खुद बना लिया अपना तमाशा, और मेरा तमाशा बनाने वाला कोई और नहीं, मेरा ही हस्बैंड है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैनी जी। आप ही हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, और आपने वो सही निकाह किया मुझसे, निकाह का ड्रामा किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाई। ये आपको अल्लाह ही कहते हैं ना, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मैंने अपने ना खुदा पर छोड़ दिए, अपने अल्लाह पे छोड़ दिए, अल्लाह बेहतर फैसला करेगा। देख रहे हो? इधर आ जाओ निदाफी, देखियो अल्लाह मोहम्मद। निदाफी तो बैठे हुई है, निदाफी ने मुझे समझाया, वो कह रही नहीं परेशान होता, अल्लाह पे छोड़ दो तुम अपना फैसला। तो मैं अपना फैसला ना अल्लाह अल्लाह के हजूर छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को इतना गंदा कर दिया ना, इतना गंदा कर दिया, तो मेरे घर वाले लोग कहीं बाहर जाने, मेरा बाप मेरे भाई बाहर जाने के काबिल नहीं रहेंगे। सही, मैं ना एक इबरत बन चुकी हूँ उन लड़कियों के लिए जो अपने घर वालों को बताए बगैर निकाह करती हैं, उनको ये सज़ा मिलती है। और जो लड़कियाँ शोबिस में आती हैं चमक दमक के लिए, गरीब फैमिली से होती हैं, सोचती हैं कि हम शोबिस में जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, उन लोगों का हाल आनिया खान जैसा होता है। मेरा साथ किसी ने नहीं दिया पाकिस्तान से, मुझे बाहर से फ़ोन आए, लेकिन पाकिस्तान वालों को तरस नहीं आया मुझ पर। इसलिए काइंडली मैं अब पाकिस्तान वालों, मेरा दिल ही उठ गया, पूरी दुनिया से उठ गया है। मेरा जीने को दिल ही नहीं करता, किसके लिए जीऊँ, कौन है मेरा? माँ बाप को तो मैंने कहीं का छोड़ा ही नहीं है। तो आज के बाद मैं लाइव नहीं आऊँगी, लाइव जितना मैं लाइव आती हूँ ना, आके मैं खुद थक रही हूँ। तुम लोग कहाँ जाकर उसी के साथ घूमते हो, MNA के साथ, तो जिसको MNA से इतना प्यार है ना, तो मैंने तो उसे छोड़ दिया, तूबा भी छोड़ चुकी है, तो आप अपनी बेटी या बहन का रिश्ता उसको दे दो, डॉक्टर आमिर। पूरे प्रोडक्शन हाउसेस वालों से सबसे नफरत हो गई है,
मैं किसी के साथ काम नहीं करूंगी पाकिस्तान में अपने प्रोडक्शन हाउसेस वालों के साथ। मैं पाकिस्तान से बाहर काम करूंगी। अब क्या आप लोगों ने कहा कराची में आने अकेले लड़ी थाने में, ही सबको पता था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। अब मैंने इसकी बड़ी तनकीद करा, इसके सदके हानिया तुझे माफ करती है और अपना फैसला मौला अली के सपोर्ट करती हूँ और अल्लाह के सपोर्ट करती हूँ, अल्लाह के रसूल का सपोर्ट करती हूँ। ये देख नाम, उन नामों का सपोर्ट करती हूँ। अल्लाह तुझे घर को तबाह करेगा। हानिया मैं मर भी जाऊंगी ना तो मेरी ये शर्त होगी कि मेरा मुंह देखने में तू नहीं आएगा। इतनी नफरत तुझसे करती हूँ। अपने बच्चे का खून, मेरा खून जो मैंने 5 बार खुदकुशी की है, मेरी फैमिली की जो जिल्लत तुमने दी है, जो रुसवाई दी है, वो कभी हानिया माफ नहीं करेगी, कभी भी नहीं। मेरे भाई बाहर जाता है ना, मेरा भाई, उससे शर्मिंदगी होती है कि वो मेरा भाई है। ये सब कुछ तुम्हारे मनूस की वजह से हुआ है। तुमसे पहले मैं बहुत खुश थी अपने मीडिया में, लेकिन मुझे अफसोस कि मेरे प्रोडक्शन हाउसेस वालों ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। कोई एक्टर नहीं बोला सिवाय मेरे भाई फरहान सईद के। फरहान सईद भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो बंदा, उसे पता है कि हानिया सच्ची थी, उसने सच का साथ दिया। उसे पता है मैंने मर के अल्लाह के पास जाना है, तो मैं मुनाफिक लोगों का साथ है। तो आज इसकी हुकूमत है, कल को नहीं होगी, कल इसके एक टके की इज्जत नहीं रहेगी, तो मैं अपनी बहन का साथ दूँ। उस रिश्ते तो बहुत लोग बनाते हैं, उसने रिश्ता बनाकर निभाया। तो फरहान भाई, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी हमेशा बहन हूँ और हमेशा रहूँगी। हमारा रिश्ता कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और इस मुनाफिक इंसान ने जो मेरे साथ किया, मैं इसे खुदा, अल्लाह और अल्लाह के ज़रा के लिए माफ़ करती हूँ। अल्लाह का रसूल इससे मेरा बदला लेगा और अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है अल्लाह के साथ। मेरे मनोई ने आज आके मेरे पाँव पकड़े। अवैस भाई ने कल आके आज मेरे बड़े मनोई ने निदा आपी के हस्बैंड मेरे पाँव पकड़े, मेरे पाँव को हाथ लगाए। हानिया, तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता, तुम मौला अली को मानती हो, तुम्हें इसका वास्ता। ये उन्होंने लाकर मुझे दिया, आके ये वाला दिया उन्होंने मुझे अली वार से। ये नहीं, पहले मैंने 2 पहने हुए थे गले में, ये उन्होंने आके पहनाया दिया। उन्होंने कहा तुम्हें इसका वास्ता हानिया, जिसको मानती हो उसका वास्ता है, तुम बोलना बंद कर दो, लाइव आना बंद कर दो, हमारी इज्जत का जनाजे मत निकालो। वो बंदा कभी भी, कोई उसे कुछ नहीं करेगा, कभी भी किसी की गिफ्ट में नहीं देगा सिवाय अल्लाह की। तुम अपना फैसला अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के सपोर्ट कर दो। तो व्यूअर्स, आज ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये था कि एक गरीब फैमिली की बेबस लड़की, जिसने आखिर में आके थक हार के अपनी अना साइड पे रखते हुए हार मान ली, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता। बेशक ही लड़की कहीं गलत भी होगी, क्योंकि छोटी उम्रों में अक्सर गलत फ़ैसले हो जाते हैं, लेकिन इसका सहारा कोई नहीं बना। क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत एक बड़ी पोस्ट पे MNA है, उसकी फेवर में सब खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई भी नहीं बोलेगा। और इस लड़की को शायद एहसास हो गया है। इसने शुरू में बहुत वावेला मचाया, जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है ना, मासूम बच्चा, रोता है धोता है, हर तरह से कोशिश करता है कि मेरी बात सुनी जाए। वही काम इस लड़की ने किया, क्योंकि छोटी उम्र की है, इतनी बड़ी उम्र की नहीं है, इतना सेंस नहीं है उसको, इतनी अक्ल नहीं है। उसने हर तरह से हाथ पांव मारे कि वो उसे अपनी बीवी तस्लीम करे, लेकिन जिसकी जहन में ही शुरू से फ्रॉड हो कि उसको धोखा देना है, वो कैसे मानेगा कि वो उसकी बीवी है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो यही थी मेरी, आपको दिखाना कि इस मासूम लड़की का अंजाम आखिर में हुआ क्या, कि यह हार मान चुकी। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर कमेंट्स में कोई बात मुझसे कहनी है, या इस लड़की के मुतालिक कहनी है, या इस लड़की के हक़ में आवाज़ उठानी है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हम और आप मिलकर शायद इसका हक़ दिलवा सकें, इसे इंसाफ दिला सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।